जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की एक नई क्लास। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। 2 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं जो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर से उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता रहता हूं। कुल पद दोस्तों 7,547 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको दोस्तों इसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कि अब की बार दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाए। 85+ क्वेश्चनों वाली क्लास में डेली लेकर आता हूं आप सभी के लिए। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? क्वेश्चन के साथ दोस्तों आंसर आप बताते चलिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने क्वेश्चन को आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर से आंसर देते चलिएगा और जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है उसको कॉपी में नोट डाउन करके याद साथ ही साथ करते चलिएगा, ताकि एग्जाम में दोस्तों आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए बताइए किस गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुरु हरराय ने दोस्तों दारा सिखों को पनाह दी थी। यदि मैं बात करूं दारा सिखों कौन है, तो दारा सिखों शाहजहां का बड़ा बेटा था और औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसे दोस्तों दारा सिखों कहा जाता था। उसका नाम था दारा सिखों। ठीक है, जरूर से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक मूवमेंट कहां से शुरू किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन दोस्तों बी, गुजरात। गुजरात से दोस्तों सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक मूवमेंट को शुरू किया गया था। कहां से? साबरमती आश्रम से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था? लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आता हूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन दोस्तों सभी लोग कराते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आपको कवर करना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस तरीके के। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, तो हर वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर से देखा करिए और हर क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा जो भी याद ना हो। ठीक है, लोकपाल बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी। किसने दोस्तों? प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किया था। और यदि मैं बात करूं कि लोकपाल बिल का जो गठन कब किया गया था लोकपाल का, तो याद रख लीजिएगा 19 मार्च। कब दोस्तों? 19 मार्च 2019 को दोस्तों इसका गठन किया गया था। पहले लोकपाल कौन थे? तो पहले लोकपाल का नाम आपको याद रख लेना है, पिनाकी चंद्र घोष। कौन दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ भारत ने पुनात संगछू पनबिजली परियोजना के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था? किस देश के साथ? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी दोस्तों, भूटान के साथ भारत ने पुनात संगछू पनबिजली परियोजना के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा किस महासागर में होती है? खाड़ी प्रवाह महासागरीय धारा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए। अटलांटिक महासागर, खाड़ी प्रवाह यानी गल्फ स्ट्रीम धारा एक महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर में दोस्तों उत्पन्न होती है। और ये महासागरीय धाराएं वायु के प्रभाव से चलती हैं। किसके प्रभाव से? वायु के प्रभाव से चलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंत में मौजूद
सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा के द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा का मतलब गट फ्लोरा के द्वारा कौन सा विटामिन उत्पादन होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। विटामिन के का उत्पादन दोस्तों गट फ्लोरा के द्वारा होता है। विटामिन के किस लिए फेमस है? रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के बहुत जरूरी होता है शरीर में। तो आप सभी को पता होगा विटामिन के स्रोत क्या है। विटामिन के हरी सब्जी, अंडे, ये सब क्या है? विटामिन के स्रोत हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी है? काराकोरम, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन दोस्तों सी, गिलगित नदी से दोस्तों काराकोरम की दक्षिणी सीमा बनती है। ठीक है, यह ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन कहाँ पर है? काराकोरम पर ही है, याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? भारतीय पुलिस सेवा यानी दोस्तों आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय दोस्तों इसका नियंत्रण करता है, इसकी देखभाल करता है। ठीक है, नियंत्रण प्राधिकारी कौन होता है? गृह मंत्रालय होता है। और यदि मैं बात करूं कि आईपीएस की शुरुआत कब की गई थी, तो याद रख लीजिएगा 1948 में। इसकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में दोस्तों आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, गोदावरी नदी की दोस्तों ये सहायक नदियां हैं, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां से दोस्तों यह क्या होती है? इन राज्यों से होकर गुजरती है और इसे दोस्तों वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी का विस्तार किन राज्यों में है? तो गोदावरी का विस्तार दोस्तों 4 राज्यों में है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका बी दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को संबोधित करता है दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस का नाम, आपको जरूर से याद रख लेना है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुश्री मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सुश्री मेधा पाटकर, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों सुश्री मेधा पाटकर का नाम दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1986 में धुलिया जिले से, मध्य प्रदेश से की गई थी। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव अधिनियम को कब पारित किया गया था? भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब आया था दोस्तों? 1960 में, 65 में, 72 में या 73 में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, 1972 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव अधिनियम को पारित किया गया था। फिर 1973 में दोस्तों टाइगर रिजर्व आया। 1992 में याद रखिएगा क्या आया? प्रोजेक्ट हाथी आया। 2002 में दोस्तों 2002 में जैव विविधता अधिनियम को लाया गया। 2009 याद रखिएगा जिसमें डॉल्फिन प्रोजेक्ट को लाया गया और 2010 में दोस्तों हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम आया। 1973 में क्या आया दोस्तों? टाइगर रिजर्व आया। 1992 में क्या आया? प्रोजेक्ट हाथी आया। 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया और 2009 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया गया और 2010 में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन। जम्मू कश्मीर के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी किसने? कल्हड़ ने। किसने दोस्तों? कल्हड़ ने। पुस्तक का नाम क्या था? राज तरंगिणी। जिसमें दोस्तों राज तरंगिणी में क्या लिखा गया है? जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ये पुस्तक आपको जरूर से दोस्तों पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको याद भी रखिएगा, एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही का मिलान करो। यहाँ पर आपको मिलान करना है सही का। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन दोस्तों यहां पर ये बी पे चला जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को दोस्तों क्या कहा जाता था? अमित्रघात कहा जाता था। अशोक को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। और चाणक्य को आप सभी जानते हैं विष्णुगुप्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर से याद रखनी है। ऑप्शन ए बी सी डी इस तरीके से दिया होगा, वही टिक आपको कर देना है। याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पहली जनगणना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? काफी आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। पहली जनगणना दोस्तों कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों जनगणना हुई, जो नियमित रूप से शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकाल आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकाल आयोग, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है दोस्तों? अकाल आयोग की स्थापना 1900 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मुंबई में। कहां पर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? मुंबई में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके भार को कम करने के लिए नागरहोल गुजरात में एक बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थोरियम। थोरियम खनिज दोस्तों मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। और मोनोजाइट बालू कहाँ पर है? केरल के मालाबार तट। केरल के मालाबार तट पर दोस्तों मोनोजाइट बालू आपको देखने को मिल जाती है, जिसे दोस्तों मसाला तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों भागीरथी नदी अलकनंदा से कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। कर्णप्रयाग क्या है दोस्तों? कर्णप्रयाग में क्या होता है दोस्तों? अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा नदी मंदाकिनी से कहां पर मिलती है? सॉरी दोस्तों, अलकनंदा नदी पिंडर से मिलती है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा नदी पिंडर से मिलती है कर्णप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में क्या होता है दोस्तों? अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिलती है। किससे? मंदाकिनी से अलकनंदा मिलती है रुद्रप्रयाग में, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहां पर भी आपको सही का मिलान करना है। सही का मिलान, कौन सा ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं? यदि दोस्तों यहां पर मैं बात करूं चाय, चाय कहां पर सबसे ज्यादा होती है? तो ऑप्शन यहां पर दोस्तों असम से मिल जाएगा। गन्ना कहां पर होता है? यूपी में, आपको पता होगा। मूंगफली कहां पर होती है सबसे ज्यादा? तो गुजरात में होती है। सेब कहां पर? आप सभी जानते हैं, कश्मीरी सेब आप सभी खाते होंगे। तो सेब कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। फलों के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? ब्राजील है। सेकंड नंबर पर कौन आता है? हमारा भारत आता है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा मैं बताते चलूँ, एग्जाम के टाइम भूल मत जाना। पता चले कि एग्जाम में गए और जो भी बताया था सब दिमाग से उतार के गए हैं, एग्जाम में डरे डरे बैठे हैं।
तो ऐसा नहीं करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करके जाना है और एग्जाम में बिना डरे क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। कंफ्यूज नहीं होना है, यदि आप होपलेस होंगे तो एग्जाम सही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, तोड़ फोड़ के रख देना पेपर को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? दोस्तों आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर से बताना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना है। कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं यह भी आपको कमेंट करके जरूर से बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।